गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ का, दैट इज प्रोबेबिलिटी। जब आप 11th में 12th में आते हैं तो आपको मैथ का एक बहुत अच्छा टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए मिलता है, और इस प्रोबेबिलिटी का यूज़ आपको 11th के बाद में जब तक आपका मैथ से टच रहता है तब तक आपको इसका यूज़ करने का, कहीं ना कहीं प्रयोग करने का मौका मिलता रहता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी को अगर हिंदी पे बोलते हो तो आप शब्द यूज करते हो प्रायिकता। प्रायिकता बोले तो आप कोई भी इवेंट, कोई भी काम करने जा रहे हो तो वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्रायिकता बस इन्हीं दो चीज़ों के बीच की जो सिचुएशन है, उसी सिचुएशन के बारे में गणना जो हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कोई भी इवेंट या तो होगा ही नहीं या तो हो जाएगा। अगर होगा ही नहीं तो बोलते इसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, मतलब होना ही नहीं है। अगर कोई इवेंट हो जाता है तो बोलते इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब हो गया। अगर इनके बीच की कोई सिचुएशन है तो फिर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट कोई भी हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो सीधा सा क्वेश्चन, क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव वैल्यू हो सकती है? निगेटिव वैल्यू बोले तो 0 से कम हो सकती है? नहीं हो सकती है। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकर्ड या विल बी अकर्ड इन द वर्ल्ड lies always between 0 and 1। सिंपल शब्दों में कहें तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो आपको पहली चीज हमेशा याद रखनी है कि कोई भी इवेंट है, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है, उसकी जो वैल्यू हो सकती है 0 या उससे बड़ी या उसके इक्वल, और 1 से इक्वल या 1 से कम। इस चीज को आप हमेशा ध्यान पे रखेंगे। कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हुए किसी भी वजह से आपका जो आंसर आ गया वो 1 से ज़्यादा आ गया, तो आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में मैंने कुछ त्रुटि की है, कुछ एरर की है, जिसकी वजह से ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो आंसर आया, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकल करके 3/2 आ गई, तो आपको ये 3/2 देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये 3/2 रॉन्ग आंसर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी इवेंट की मोर देन 1 नहीं हो सकती है। और आप जानते हैं कि 3/2 आपका 1.5 होता है, दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो मैं तो अभी इस क्लास में प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का कॉमन सेंस डेवलप कर रहा हूं, राइट। ये मैथ का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले अच्छा होता है कि अगर हम लोग मैथ का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं और वेन डायग्राम पढ़ लेते हैं।
जिसको आप मेन आरेख भी कहते हैं, ये 2 चैप्टर जब आप पढ़ लेते हो तो प्रोबेबिलिटी को करने में थोड़ा सा आसानी होती है। आई होप कि आपने ये दोनों चैप्टर पहले से पढ़ रखे होंगे। अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो आप कमेंट में जाके बताइए। आपको अगर इन चैप्टर्स की नीड है तो कमेंट में जा कर के बताइए। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए इन चैप्टर्स पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी को कैसे समझें। जब 10th के बाद 11th 12th में बच्चा आता है, पहली बार उसको प्रोबेबिलिटी शब्द पढ़ने का मौका मिलता है तो शब्द से ही घबराहट शुरू हो जाती है। वाह, प्रोबेबिलिटी ये क्या होता है, यहाँ तो कुछ डिसाइड ही नहीं है, कुछ फिक्स ही नहीं है, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजी चैप्टर। आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जितना लाइटली और जितना इजी वे में तैयार करेंगे चैप्टर, उतना आपके लिए इंटरेस्टिंग होता जाएगा, उतना इंटरेस्टिंग होता जाएगा और आपको इसके न्यूमेरिकल करने में उतना मज़ा आएगा। राइट, तो हम लोग इसको बहुत ही खुशमिजाज अंदाज में पढ़ना शुरू करते हैं। और इसको अच्छा तरीका ये है कि पहले रूल्स और डिफ़िकल्ट चीज़ें डिस्कस करने से पहले कुछ कॉमन सेंस वाली बातें डिस्कस करते हैं और उन बातों में देखते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कहाँ घुसी हुई है, वहाँ से प्रोबेबिलिटी को निकाल के हल्के फुल्के एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझना शुरू करते हैं। राइट, तो इतना तो आप समझ गए कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, या तो 0 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कैसे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, हम लोग एग्जाम्पल ले करके ही पूरी प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। आपको मम्मी ने बाजार भेजा, बोला बेटा जाओ बाजार से एप्पल ले आना और पपाया ले आना और ऑरेंज ले आना। आपको 3 टाइप्स के फ्रूट लेने के लिए मार्केट आपकी मॉम ने भेजा। आप एप्पल, पपाया और ऑरेंज बाजार गए, वहाँ से लिया, अपने थैले में रखा, झोले में रखा और लेकर के घर आ गए। राइट, जो आपने एप्पल लिए थे, आपको 1 kg एप्पल में 7 एप्पल मिले थे और आपने 2 पपाया लिए थे, 2 kg या 1 kg कह सकते हैं, और आपके पास 10 ऑरेंज थे उस थैले में। बात समझ रहे हैं मेरी? जब आप मार्केट गए, 7 एप्पल, 2 पपाया और 10 ऑरेंज अपने थैले में रख करके घर आ गए। ओके, अगर हम टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स की बात करें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो गए? बोलिए। 7 to 9, 9 + 10 दैट इज 19। आपके थैले में इस समय टोटल 19 फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब आप घर आते हैं, आपकी मॉम ने कहा कि थैले से एक एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ बेटा कितनी है। क्या बोला? थैले से एक एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे कितनी है। तो इस थैले में आपने
आर्बिट्री रूप से 7 एप्पल, 2 पपाया और 10 ऑरेंज रखे हुए हैं, और आप यहाँ पर हाथ डालते हैं और यहाँ से एक फ्रूट निकालते हैं। ध्यान रखिए, ये फ्रूट आपको बिना देखे हुए, थैला इधर रखा हुआ है, आप इधर सामने देख रहे हैं, थैले में आपने हाथ डाला और जो पहला फ्रूट आपके हाथ में आया उसको निकाल लिया, राइट। इसको बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? रैंडम सिलेक्शन। जब भी कोई काम इस तरह से किया जाता है कि आपको पता ना हो कि एग्जैक्ट आप करने क्या जा रहे हो या क्या होने जा रहा है, उसको बोलते हैं कोई रैंडम इवेंट हो रहा है, यानी अचानक हो रहा है। तो जब कोई काम अचानक होता है तभी तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है ना। जब आप जानबूझ के कर रहे हो, फिक्स्ड किसी काम को कर रहे हो, तब तो आपको पता ही है कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 होनी है। अगर मैं कहूँ कि जरा उस थैले पे जाके घुस जाओ, घुस करके देखो उसमें पपाया दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पपाया को पकड़ो निकाल लो, तो पपाया को आपने निकाल ही लिया, उसको पकड़ करके देख करके, तब तो प्रोबेबिलिटी बाहर, पपाया के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, राइट। ये जो रैंडम सिलेक्शन इवेंट होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ निश्चित नहीं होती है, कुछ पता नहीं होता है, वहाँ से आपको जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है तो कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। दिस इज योर बैग एंड इन दिस बैग देयर आर 10 एप्पल, 2 papaya and 10 orange. Okay, and you are selecting 1 fruits randomly. मतलब आप अचानक उसे एक बिना देखे हुए थैले से एक फ्रूट निकालना है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको एप्पल निकालना है, क्या निकालना है? एप्पल। तो आपको बिना देखे जब एप्पल निकालना होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अच्छा, आपके पास ये जो 19 फल रखे हैं, 19 फल में से जब आप हाथ डालेंगे तो आपके पास एप्पल 7 है, 19 में से 7 ऐसी चीज़ें हैं जो एप्पल ही हैं, राइट। 19 में से 7 ऐसी चीज़ें हैं जो एप्पल ही हैं। जब आप पहली बार हाथ डाल रहे हो तो आपकी प्रायिकता ये है कि 7 ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं कि वो एप्पल ही निकलेंगी थैले से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने थे? 7। ये फर्स्ट टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट कितने थे? 9। यानी कि आपको चाहिए था एप्पल, तो आपके लिए जो फेवरेबल आइटम थे, जो आपके डिजायर वाले आइटम थे, वो कितने थे? 7 थे। जो टोटल नंबर ऑफ आइटम थे वो कितने थे? 19 थे। तो आपके फेवरेबल इवेंट की या आपके डिजायरेबल इवेंट की या आपके निकालने वाले फ्रूट की प्रोबेबिलिटी 7/9 होगी। कितना सिंपल है। कुछ इसमें डिफिकल्ट लगा आपको? नहीं लगा। कहने का मतलब आपने इस पूरे सिनेरियो पे देखा कि हमें क्या और कैसे कैलकुलेट करना है। 2 चीज़ें होती है हमारे पास। कोई इवेंट हो रहा होगा तो उसमें से आप चाहते क्या हो, भाई जो चाहते हो उसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने आप जा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या चाह रहे थे कि थैले से एप्पल ही निकल के आए। तो हमारे पास जो फेवरेबल डिजायर फ्रूट था वो था एप्पल। अब टोटल एप्पल कितने थे इसमें? 7 थे। वो हमने 7 एप्पल में से जब हम निकालते तो जो फेवरेबल आइटम्स हो सकते थे वो नंबर ऑफ आइटम्स वो 7 हो सकते थे। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 19 थे। तो आपके पहली बार जब आप कोई फ्रूट निकालेंगे और उस फ्रूट के एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी 7/19 होती, करेक्ट। ओके। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता कि आप पपाया होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, यानी जो आप पहला फ्रूट निकाल रहे हैं थैले से उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पपाया हो, तो पपाया यानी आपके फेवरेबल इवेंट 2, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 19। पहली बार जब कोई फ्रूट निकाल रहे हो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज हो,
राइट। तो क्या हो गया 10/19। आप देख रहे हो हर केस में ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है लेस देन 1 है। हमेशा ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा हर एक इवेंट की 1 से छोटी होती है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आई होप there is no problem. If any problem you can mention in the comment section of the video. Okay, this is a one example and very silly and simple example. Now we are going to discuss example 2. Okay, देखिए पढ़ाई केवल वो नहीं होती है जो आपकी किताबों पे लिखा होता है। पढ़ाई को आप बोरिंग इसीलिए समझ लेते हो कि आपकी किताबों में लिखी हुई लाइनें ही आपको केवल कुछ सिखा सकती हैं और वहीं से आपको सारा ज्ञान मिल सकता है। कॉन्सेप्ट बुक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी और आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी और आपकी जो लाइफ में रियल चीज़ें हो रही हैं, वहाँ से अपनी स्टडी को जब आप रिलेट कर देते हो तो आपको अपनी स्टडी बोरिंग नहीं लगती है। बात समझ रहे हैं मेरी? मेरा कहने का मतलब कि स्टडी को, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना सीखिए। जब आप उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर देते हो तो आपको वहाँ पे एक नया इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और वही इंटरेस्ट आपके उस सब्जेक्ट के प्रति आप में इंटरेस्ट भर देता है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 हम लेके आते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल 2 में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं। एक जो सिंपल सा एग्जाम्पल ही होता है कि अगर हम कॉइन की बात कर लें, कॉइन है ना, आप लोग जानते हैं कॉइन में हेड एंड टेल होता है, राइट? हेड एंड टेल होता है। तो अगर एक किसी कॉइन को टॉस किया जाए, उछाला जाए और उछल के नीचे आके गिरेगा तो उसके ऊपर या तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा, राइट? कहने का मतलब कि हमारे पास 2 इवेंट हैं कॉइन को टॉस करने के बाद, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कि 1 + 1 = 2। और फेवरेबल इवेंट की बात करें, फेवरेबल क्या होता है? आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि केवल हेड आए, यानी कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाह रहे हो। तो अब ये जो टोटल चीजें हो रही थी उनमें से आपकी पसंद के कितने चीजें थी? अब टोटल क्या हो रहा था? कॉइन टॉस किया जा रहा था, उस कॉइन को टॉस करने में क्या क्या हो सकता था ये टोटल हो गया। जैसे कि इस बैग में क्या क्या था ये टोटल हो गया, राइट? तो टोटल अगर इस केस में देखते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 हो गए। तो जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होते हैं वो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। आपका जो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट होते हैं वो न्यूमरेटर में आ जाता है। फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट क्या है? हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हेड आए। तो हेड आने के लिए ऐसे कितने चांसेस हैं? केवल एक, क्योंकि हेड हमारे पास एक ही होता है। तो नंबर ऑफ जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ हेड होगी कितनी होगी? 1/2। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 है और 1 एक है। तो इससे अगर एक हम प्रोबेबिलिटी का छोटा सा फार्मूला निकालना चाहें तो इससे हम क्या लिख सकते हैं इन 2 एग्जाम्पल को देख करके कि अगर कोई इवेंट है, ठीक है ना, और उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट।
फेवरेबल मतलब जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, जिसके बारे में चाह रहे हो कि नहीं बस यही हो जाए, वो हो गया फेवरेबल। टोटल नंबर ऑफ इवेंट, जो जो चीजें हो सकती हैं। ओके, अब छोटा सा एक दूसरा इससे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, इसको आप याद रखेंगे। हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने एग्जाम्पल से ही नए नए फॉर्मूले निकालते जाएंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, और प्रोबेबिलिटी को थोड़ा अच्छे से अंदर से समझना शुरू करते जाएंगे। लेकिन हमको शुरुआत बहुत ही बेसिक लेवल से प्रोबेबिलिटी की हमने करी है, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी का कोई भी एस्पेक्ट मिस ना हो। ओके, एग्जाम्पल 3 डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने एक कॉइन लिया था, राइट। अब हम लोग 2 कॉइन लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 कॉइन। अब इन दोनों कॉइन को हम एक साथ टॉस कर देते हैं। क्या करते हैं? लेट्स से ये 2 कॉइन है, इन दोनों कॉइनों को मैंने एक साथ टॉस कर दिया। अब एक साथ टॉस करूंगा तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, इस चीज के बारे में जरा सोचना शुरू करिए। कैसे सोचेंगे? अच्छा, एक कॉइन टॉस किया, इस कॉइन में हो सकता है कि हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि टेल आ जाए, राइट। इस कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है इसमें भी हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि इसमें भी टेल आ जाए। तो जरा देखते हैं इन दोनों कॉइन को टॉस करने से, एक साथ टॉस करने से क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, उस चीज को यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ओके, लेट्स से आपका जो पहला कॉइन है उसमें हेड आ जाए और दूसरे वाले में टेल आ जाए, या पहले में हेड आ जाए और दोनों में, दूसरे वाले में भी हेड आ जाए। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है, एक सिचुएशन ये हो सकती है, और क्या हो सकता है? जो आपका पहला कॉइन है उसमें टेल आ जाए और दूसरे वाले में हेड ही बना रहा है। एक सिचुएशन क्या हो सकती है? पहले वाले में भी टेल आ जाए और दूसरे वाले में भी टेल आ जाए। ठीक है ना? यही 2 पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं। अगर आप 2 कॉइन लेना चाह रहे हो तो एक को, आजकल आप देखते हो ना कि येलो कलर के कॉइन आ रहे हैं और वाइट कलर वाले भी आ रहे हैं, है ना। तो पहला कॉइन आप मान लीजिए कि येलो कलर वाला, दूसरा मान लीजिए कि वाइट कलर वाला है। ओके, तो पहली बार आपने टॉस किया तो येलो कलर वाले में हेड आ गया और वाइट कलर वाले में टेल आ गया। दूसरी बार टॉस किया तो येलो वाला भी हेड आ गया, व्हाइट वाला भी हेड आ गया। तीसरी बार टॉस किया तो येलो वाले में टेल आ गया और व्हाइट वाले में हेड आ गया। चौथी बार टॉस किया, दोनों में टेल आ गए। तो ये पॉसिबल वो इवेंट है जो आपके टॉस करने से बार बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बार बार दोनों कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो मैक्सिमम इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी नया इवेंट नहीं होगा। या तो यही आपस में कोई ना कोई रिपीट करते रहेंगे, या कोई एक ही इवेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हम यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं कि मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है। हम कितनी बार भी दोनों कॉइन टॉस करते जाएं, लेकिन जो सभी सिचुएशंस में सभी बार के टॉस करने पे जो रिजल्ट निकल के आएंगे, वो रिजल्ट इन्हीं में से कोई एक रिजल्ट होगा। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम ये चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 4। बात कुछ समझ आई? टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 4। ओके, राइट। अब यहां पे हम क्वेश्चन इरेज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपसे कि 2 सिक्के अचानक उछाले जाते हैं
दो सिक्के अचानक उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों सिक्कों में हेड आए या शीर्ष आए। ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखिए हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों सिक्कों में हेड हेड चाहिए। हमें क्या चाहिए? हेड और हेड। तो ये जो आपने टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिखे हैं, यहाँ पे ऐसी कितनी सिचुएशन है जहाँ पे दोनों हेड हैं? देखना शुरू करिए। अच्छा यहाँ पे तो एक हेड एक टेल, यहाँ पे तो दोनों हेड हेड। अच्छा ये हमारे काम का है। अच्छा यहाँ एक टेल एक हेड हमारे काम का नहीं है, दोनों टेल हमारे काम का नहीं है। तो हमारे काम का जिसके बारे में हमसे पूछा गया, ऐसे कितने इवेंट हैं? केवल एक इवेंट है। यानी आपका जो फेवरेबल इवेंट है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? ओनली 1। टोटल नंबर ऑफ इवेंट 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर फेवरेबल इवेंट इज 1/4। दैट इज योर आंसर। क्लियर? इसी क्वेश्चन पे अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों को सिक्कों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। अभी आपने देखा कि ये जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हैं, यहाँ पे ऐसी कितनी सिचुएशंस हैं जहाँ पर दोनों में टेल आ जाए। यहाँ भी दोनों में टेल नहीं है, यहाँ भी दोनों में टेल नहीं है, यहाँ भी दोनों में टेल नहीं है, इसमें दोनों में टेल है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों केसेस में टेल आने की, आपका फेवरेबल इवेंट 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ इवेंट 4 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? दैट इज 1/4। सो सिंपल। कोई डिफिकल्ट? नो डिफिकल्टी। ओके। इसी केस में हम आपसे डिस्कस करते हैं या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उस दशा की प्रायिकता क्या होगी जब दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक सिक्का हेड आए। दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक सिक्के में हेड आए। ओके, हमने क्या शब्द यूज किया? ध्यान से समझिएगा। कम से कम मतलब एक हेड तो आपको चाहिए। एक हेड तो आपको चाहिए। एक से ज्यादा भी आ जाए तब भी बात बन जाएगी। समझ गए ना? तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जब आपको एट लीस्ट 1 हेड होना ही चाहिए। एक से ज्यादा भी हो जाए तब भी चलेगा, बट एक से कम नहीं चलेगा। ओके, तो अब जरा यहाँ पे देखिए, जो आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट थे, यहाँ पे ऐसी कितनी सिचुएशन है जहाँ पे एट लीस्ट एक हेड है, यानी कम से कम एक हेड है। अच्छा, यहाँ भी एक हेड दिख रहा है, यहाँ तो दो हेड दिख रहे हैं। वाह वाह वाह, ये तो हमारे काम की बात हो गई। यहाँ तो एक हेड दिख रहा है, ये भी हमारे काम की बात हो गई। अच्छा, यहाँ तो कोई हेड नहीं दिख रहा, तो ये हमारी काम की बात नहीं है। तो जो हमारे फेवरेबल इवेंट है कौन कौन से? ये वाला हमारा फेवरेबल, ये वाला हमारा फेवरेबल, ये वाला हमारा फेवरेबल। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? हम किस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने चाह रहे थे? कम से कम एक हेड होना चाहिए, है ना? तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी आएगी कम से कम एक हेड होने की, आपके पास फेवरेबल कितने इवेंट आ रहे हैं? 3 इवेंट आ रहे हैं। तो 3/4। 4 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 4 ही है, 4 से ज़्यादा तो होने नहीं है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके। इसी में अगर एक और सिचुएशन हम आपको दे दें कि कम से कम एक टेल आए, तो भाई उसके लिए भी देख लीजिए। कम से कम एक टेल आए, यहाँ पर कम से कम एक टेल है, यहाँ पर कम से कम एक टेल है, नहीं है, तो ये हमारी काउंटिंग से बाहर हो गया। यहाँ पर कम से कम एक टेल है, यहाँ पर कम से कम एक टेल है,
एक तो क्या दो दो हैं, तो ये भी हमारी काउंटिंग पे आ गया। तब भी हमारे पास कितने सिचुएशन बन रहे हैं फेवरेबल, 1 2 3। तो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। ओके क्लियर। अब थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करते हैं, प्रॉब्लम को चेंज करते हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि केवल एक हेड आए, केवल एक हेड, वी नीड ओनली 1 हेड। अब हम कम से कम या एट लीस्ट की बात नहीं कर रहे, एट लीस्ट की बात नहीं कर रहे। देखिए प्रोबेबिलिटी में आपको लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। सेम क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी तो उसके आंसर्स बदल जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि कम से कम, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे एट लीस्ट 1 हेड। जब एट लीस्ट 1 हेड की बात की जाएगी तो इसका मतलब हुआ या तो एक हेड आ जाए या तो एक से ज़्यादा हेड आ जाए। इस केस में हमारे पास फेवरेबल इवेंट कितने हो गए थे, इसमें 3 हो गए थे। अब हम क्या कह रहे हैं, हमें एग्जैक्ट 1 हेड ही चाहिए, ठीक है ना। या तो पहले सिक्के में आ जाए या तो दूसरे सिक्के में आ जाए, दोनों में से किसी में भी एक एक हेड आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था कि केवल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, केवल हेड। ऐसे कितने सैंपल आपके पास है जहां पे केवल हेड है, ये है, हाँ है, केवल एक हेड, केवल एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे तो 2 हेड है तो ये हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे एक हेड है ये हमारे काम का, यहाँ पे 2 टेल है ये भी हमारे काम का नहीं है। यानी केवल एक हेड कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो फेवरेबल कितने होंगे, 2, टोटल कितने थे, 4। तो इसको सर्टिफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो केवल एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। ओके। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता है कि केवल एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप अगर सिमिलरली इसी की तरह बात करेंगे, केवल एक टेल यहाँ है और केवल एक टेल यहाँ है, राइट। तो केवल फेवरेबल आपके पास 2 है, टोटल 4 है, तो फिर इसको और सॉर्ट आउट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हमने 2 छोटे से एग्जाम्पल देखे कि प्रोबेबिलिटी का सेंस कैसे हमें क्रिएट करना है, क्या चीज़ हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होती है। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ऊपर से नीचे तक आधे पेज की प्रॉब्लम लिख दी जाए, अल्टीमेट आपको वहाँ पे जो फाइनल आंसर के लिए जो 2 चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होंगी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने और आपके फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट कितने। अगर आपने पूरे प्रॉब्लम में ये आइडेंटिफाई कर लिया तो सिर्फ क्या करना है, उनको रेशियो पे लिख देना है। तो हमें ये जो बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, ये सॉर्ट आउट करना सीखना है कि प्रॉब्लम कैसी भी है, कोई भी है, वहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो ध्यान जाना चाहिए, इस बात पे जाना चाहिए कि ये जो भी चीज़ हो रही है यहाँ पे मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है और जो हम चाहते हैं वो कितनी बार हो सकता है। अगर ये चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली तो आप उस प्रॉब्लम की डिजायरेबल या फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज अ वेरी बेसिक एंड द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चैप्टर, राइट। तो आज हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का ये बिल्कुल छोटा सा एस्पेक्ट ये डिस्कस किया। चलिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट से संबंधित, और उससे थोड़ा सा और आपको कुछ आइडिया लगेगा। ओके, बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, और बात करते हैं कि डाई की। डाई समझते हैं ना, लूडो खेले हैं ना बचपन में, और अब भी खेलते होंगे, पक्का ही खेलते होंगे। ये जो आपका लूडो होता है इसमें 6 सरफेसेस होती हैं, कितनी, 6, ओके। और इसमें
1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर इसकी 6 अलग अलग सतहों पर लिखे होते हैं। ठीक है, 6 नंबर इसकी अलग अलग सतहों पर लिखे होते हैं। अब एक शरारती बच्चा है, बार बार डाई को उछाल रहा है, ठीक है। तो जब बार बार डाई उछालोगे तो जमीन में जब गिरेगी तो कोई ना कोई एक सतह ऊपर आएगी ना, आएगी। तो जब कोई ना कोई एक सतह ऊपर आएगी तो हो सकता है कि ऊपर 1 आ जाए, ये भी हो सकता है कि ऊपर 2 आ जाए, ये भी हो सकता है कि 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। आएगा तो 1 से 6 के बीच में ही आएगा ना, 0 तो नहीं आएगा ना, कभी 7 तो नहीं आएगा, 8 तो नहीं आएगा ना। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई मैंने एक प्रोबेबिलिटी को उछाल दिया, तो अब जरा ये बताइए कि 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एक मैंने डाई को उछाल दिया और उस डाई को उछालने से 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या 0 दिख रहा है? क्या डाई में 0 होता है? नहीं होता है। तो आपका फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? 0 हो गए। यानी आप चाहते क्या हो? 0। क्या 0 डाई में होता है? नहीं होता है। तो आपका फेवरेबल जो हो गया वो 0 हो गया। तो 0 टोटल इवेंट डाई में क्या क्या हो सकते हैं? 1 से 6 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है। टोटल 6 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। सिंपल। अच्छा, अब मैं कहूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डाई को आपने उछाला और 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अब भाई देखिए, जो आपके पास टोटल जो इवेंट है इनमें से फेवरेबल कितने हैं? केवल एक ही तो है। एक आपका एक ही सरफेस पे तो होता है। टोटल नंबर अब 6 है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 6 है। इसी तरह से कुछ भी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, 2 आने की प्रोबेबिलिटी या 3 आने की प्रोबेबिलिटी या 4 आने की प्रोबेबिलिटी या 5 आने की प्रोबेबिलिटी या 6 आने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी एक डिजिट के आने की प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा कितनी मिलेगी? 1/6 मिलेगी, क्योंकि वो किसी एक ही सरफेस पे होता है और 6 बार डाई रोल करोगे तो वो एक ही डिजिट दिखेगी। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं फर्स्ट बोलता हूं। हमने डाई को रोल किया और इस बात की प्रायिकता कितनी होगी कि आने वाली संख्या जो भी आ रही है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, यानी जो इवेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो और लेस देन और इक्वल टू 6 हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपने डाई उछाला और डाई उछालने से इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो ऊपर डिजिट आएगी वो 1 से 6 के बीच की कोई भी डिजिट आ जाए। अरे तो भाई डाई में तो 1 से 6 तक ही डिजिट होते हैं ना, तो डाई रोल करेंगे तो 1 से 6 के बीच का ही कोई नंबर आएगा ना, 1 और 6 को इंक्लूड करते हुए। तो जब वो होना ही है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सिंपली 1। अगर इस बात को ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आपके फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? ये भी आ सकता है, 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 क्योंकि 1 और 6 के बीच में ये सारे हैं। तो आपके फेवरेबल 6 हो गए। टोटल कितने? टोटल 6 है। 6 है तो क्या आएगा? 1 आएगा। बात क्लियर हुई होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि सम अंकों के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सम अंकों के ऊपर आने की
प्रोबेबिलिटी। अब देखिए आपके पास टोटल कितने डिजिट होते हैं, 1 to 6 होते हैं। अब 1 to 6 में इवन कितने होते हैं, सम कितने होते हैं? तो एक तो ये 2 इवन होता है, 4 इवन होता है और 6 इवन होता है। यानी आपके जो फेवरेबल आइटम्स हो गए कितने हो गए, 3, 2, 4, 6। तो फेवरेबल 3 है और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 6 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। दैट इज द आंसर। ओके। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं कि विषम अंकों के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो अब विषम कितने डिजिट हैं, जो सम नहीं है वो विषम है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, वो भी 3 है। तो फेवरेबल वहां पर भी 3 है, टोटल वहां पर भी 6 है, तब भी कितना होगा, 1/2 होगा। बात समझ आए? कोई डाउट? नो डाउट। ओके। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक साथ 2 डाई लेकर के काम करते हैं। ओके, लेट अस सी एग्जांपल 5। इंक थोड़ा कम है, शायद आपको प्रॉब्लम हो रही हो दिखने में, फिर भी काम चला लेना। नेक्स्ट वीडियो पे इंक फिर से अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ वी कंसीडरिंग 2 डाइस। ओके, डाई 1 एंड डाई 2। अब 2 डाई को हमको एक साथ रोल करना है। क्या करना है, एक साथ रोल करना है। दोनों एक ही तरह की डाई हैं और दोनों में 1 से 6 तक डिजिट लिखे हुए हैं। दोनों को रोल करेंगे तो किसी एक डाई में कोई नंबर आ सकता है, किसी दूसरी डाई में कोई नंबर आ सकता है। दोनों डाई एक दूसरे के सखी सहेली नहीं है कि एक दूसरे से पहले बात करेंगे कि भाई तू बता तेरे में ऊपर क्या आना है इस बार, अच्छा मेरे में 4 आना, अच्छा तू बता तेरे में कितना आना है, मेरे में 6 आना। इस तरह से तो बात नहीं करेंगी ना। आपने दोनों को एक साथ रैंडमली उछाला, दोनों में कुछ भी आ सकता है, इसमें भी कुछ आ सकता है, इसमें भी कुछ आ सकता है। कहने का मतलब कि ये दोनों डाई का उछाला जाना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ओके ओके, अब जरा इसका देखते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं डाई के केसेस में। राइट, मान लीजिए कि पहली डाई पे 1 आया, तो जब पहली डाई पे 1 आया तो दूसरी पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी जब पहली में 1 आएगा तो दूसरी डाई में सब कुछ आ सकता है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, जरा इसी में कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो। 1 1 बना सकते हो, इसका 1 और इसका 2 बना सकते हो, इसका 1 और इसका 3 बना सकते हो, इसका 1 और इसका 4 बना सकते हो, इसका 1 और इसका 5 बना सकते हो, इसका 1 और इसका 6 बना सकते हो। तो टोटल कितने हो गए, जरा काउंट कर लो, 6 हो गए। ठीक है ना। अगर किसी फर्स्ट डाई में 1 आएगा तो 1 के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि दूसरी डाई में 1 ही 1 आ जाए, या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। सिमिलरली अगर पहली डाई में 2 आता है, ओ माय गॉड, इसमें 2 आता है तो पहली में 1 आ जाए या इसमें 2 आ जाए। इस तरह से यहाँ पर भी 2 6 तक हो सकता है। तो इस तरह से जब इसमें 1 2 3 4 5 6 करते हो तो इन सब के साथ में इस तरह से जब पूरे नंबर ऑफ सेल्स सैंपल्स निकालते हो तो इस तरह से ये सारे
ये आपका टोटल जो नंबर ऑफ इवेंट आते हैं, ये याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6A और 6A, 6 × 6 कितना हो गया 36। यानी जब आप 2 डाई रोल करोगे, 2 डाई उछालोगे, तो वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो सकते हैं आपके पास में कितने हो सकते हैं 36, राइट। सिमिलरली अगर 3 डाइज आप रोल करेंगे तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो सकते हैं 6 × 6 × 6 यानी कि 216। अभी हम लोग 2 डाई की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे 36। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं, देखते हैं क्या हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि हमने 2 डाई एक साथ रोल करी, दोनों में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्या पूछा हमने आपसे, दोनों में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दोनों में 1 आने की प्रायिकता। तो आप इसमें ढूंढ लो ऐसे कितने केसेस हैं जहां पे दोनों में 1 आए। तो ऐसा तो मेरे भाइयों एक ही है ना। तो आपकी फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 1 हो गए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 36 हैं। तो आपकी जो फेवरेबल है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कितनी है 1/36 है। सिंपल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सिमिलरली दोनों में 1 पूछ लिया जाए, या दोनों में 2 पूछ लिया जाए, या 3 पूछ लिया जाए, या 4 पूछ लिया जाए, या 5 पूछ लिया जाए, या 6 पूछ लिया जाए, सभी केसेस में प्रोबेबिलिटी 1/36 होनी है, क्योंकि दोनों डिजिट सेम आ जाएं, ऐसी कंडीशन केवल एक ही बार आएगी इस 36 बार के एक्सपेरिमेंट करने में। क्लियर? 2-2 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 3-3 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 4-4 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 5-5 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 6-6 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो अगर आप इन सब की प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट की निकालोगे, दोनों में 1, दोनों में 2, दोनों में 3, दोनों में 4, दोनों में 5, दोनों में 6, तो हर एक केस में तो आपकी फेवरेबल इवेंट एक ही है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36 है, राइट। अब आपसे पूछा जाता है 2 डाई एक साथ रोल किए जाते हैं, 2 डाई एक साथ रोल किए जाते हैं, तो इस बात की संभावना कितनी है, इस बात की संभावना कितनी है कि दोनों के जो डिजिट आएंगे उनका जो सम है, उनका जो सम है वो सम 7 हो। क्या हो? 7 हो। दोनों पासा बोलते हो ना इसको, पासा, दोनों पासों के अंकों का जोड़ सम ऑफ बोथ डिजिट 7 हो। क्या हो? 7 हो। अब जरा इस चीज को देखिए, दोनों डाइस के डिजिट का जो सम है वो 7 होना चाहिए। तो अब आप इतने सारे 36 टोटल नंबर ऑफ इवेंट हैं, इन 36 टोटल नंबर ऑफ इवेंट में आपके पास वो कौन कौन सी सिचुएशन होंगी जहाँ पे 7 होता है। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जब आप पहली पे 1 आएगा तो दूसरी पे क्या आना चाहिए, 7 के लिए 6 आना चाहिए। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर पहली पे 2 आ गया तो दूसरी पे क्या आना चाहिए, 5।
अगर पहली पे 3 आ गया, दूसरी पे क्या आना चाहिए 4। अगर पहली पे क्या आ गया 4 आ गया तो दूसरी पे 3 आ जाए। अगर पहली पे 5 आ गया तो दूसरी पे 2 आ जाए। अगर पहली पे 6 आ गया तो दूसरी पे 1 आ जाए। यही तो होगा ना। ये सारे आपको दिख रहे होंगे। ये 6 1 वाला यहाँ दिख रहा है, 1 6 वाला यहाँ दिख रहा है। ऐसे ही 3 4 वाला आपको कहाँ दिख जाएगा, 3 4 वाला यहाँ दिख जाएगा, है ना। 4 3 वाला कहाँ दिख जाएगा, 4 3 वाला आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ऐसे जो ये टोटल नंबर ऑफ आपके फेवरेबल इवेंट हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से आपको दोनों का डिजिट 7 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे केसेस हैं जहाँ से दोनों की डिजिट का सम 7 होना है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस न्यूमेरिकल की, कितना हो गया 6, फेवरेबल 6, टोटल 36, यानी कि 1/6। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सिमिलरली हम यहीं पे अगर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा जाए कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि दोनों डाइज में आने वाले अंक 3 से छोटे हों। 3 से छोटे हों, ध्यान से समझिएगा, 3 नहीं, 3 से छोटे हों। दोनों पासों में आने वाले अंक 3 से छोटे हों। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो फेवरेबल इवेंट चाहिए। फेवरेबल इवेंट कैसे आएंगे? दोनों में 3 से छोटे हों तो पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, चलेगा। पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, चलेगा। अब पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, नहीं चलेगा, क्योंकि हमें दोनों में 3 से छोटे चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, तब भी चलेगा। पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, तब भी चलेगा। पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, नहीं चलेगा, क्योंकि हमें 3 नहीं चाहिए। अब पहले में 3 आ जाए, ये भी नहीं चलेगा। अब 3 4 5 इधर पहले में भी नहीं चाहिए, उधर दूसरे में भी नहीं चाहिए। तो आपके पास जो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/36। तो आंसर कितना आएगा आपका? 1/9। बात समझ रहे हैं ना? करना क्या है? कोई डाउट है? सिमिलरली मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, और इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स मुझे कमेंट में आप लिख करके दे सकते हैं। दोनों पासों में आने वाले अंक 5 या उससे बड़े हों। ठीक है, 5 या उससे बड़े हों, 5 नहीं हम लोग 4 कह देते हैं। दोनों पासों में आने वाले अंक 4 या उससे बड़े हों, या तो 4 आ जाए या 4 से बड़ा अंक आए। ठीक, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों पासों के अंकों का जोड़, दोनों पासों के अंकों का जोड़ 12 से अधिक हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, जो क्वेश्चंस करने हैं इसको मैं नंबर ए बोलता हूँ।
इसको नंबर बी बोलता हूँ। आप कमेंट में आंसर भी इसी तरह से लिखेंगे। और जो सी है, सी जो क्वेश्चन है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। दोनों पासों के अंकों का अंतर 0 हो। ठीक, इस बात की भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों पासों के अंकों का अंतर 0 हो। जो डी क्वेश्चंस है इस बात को ज़रा समझिएगा और सही सही आंसर से मुझे दीजिएगा। दोनों पासों के अंकों का जोड़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। जो दो डाई आप रोल कर रहे हैं उनमें से जो डिजिट आएंगी उनका जो सम होगा वो या तो 10 हो या 10 से ज़्यादा हो। इस बात को आप लोग समझिएगा और इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट में ABCD के आंसर भी वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो वीडियो देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट में जाके बताइए और कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँ और अच्छे से वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को और इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, अपने मित्रों को ये फॉरवर्ड कीजिए और उन लोगों को भी, ताकि प्रोबेबिलिटी को समझने में हेल्प हो सके। एक्चुअली होता क्या है कि 11th 12th में आपको प्रोबेबिलिटी एक हवा जैसा टॉपिक लगता है। ओ प्रोबेबिलिटी, अरे इसको छोड़ दो यार, ये तो 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उससे क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, 11th 12th तो आप कर लेंगे, इसको छोड़ करके भी हो सकता है पास हो जाए। जब आप 12th के बाद में कंपटीशन के फील्ड पे उतरते हैं, कंपटीशन की दुनिया पे आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी से आपको बार बार मात खानी पड़ती है, क्योंकि आपने 11th 12th में प्रोबेबिलिटी को बहुत लाइटली ले लिया था, इसको इग्नोर कर दिया था। तो ये प्रोबेबिलिटी इग्नोर करने की चीज़ नहीं है, इग्नोर करने का मैथमेटिक्स का चैप्टर नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आपको यहाँ पे अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है। डिपेंड करता है कि आप और आपके टीचर और आपकी बुक तीनों का कनेक्शन जो है वो कैसा है। ये तीनों कनेक्शन आप अच्छे से सेट कर लीजिए और फिर इस टॉपिक पे पूरे इंटरेस्ट के साथ उतरिए, पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट में करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स।